सुख की नहीं मांग, दुख का नहीं डर, ऐसा तुझमें कुछ है तो वह है ईश्वर। परमात्मा ने हमें बहुत सारे उपहार दिए हैं। शरीर दिया है, शरीर की क्षमता दी है, बुद्धि दी है, बुद्धि की क्षमता दी है, हृदय दिया है, हृदय की संवेदनाएं दी है। लेकिन कुछ भी बना बनाया नहीं दिया। उसके बाद वस्त्र हम खुद बनाते हैं, बिल्डिंगें हम खुद बनाते हैं, रोड्स हम खुद बनाते हैं। तो कुछ बनाने के लिए हम क्या प्रयत्न करते, चेष्टा करते, मेहनत करते, तप करते हैं। तो अस्तित्व का सीधा सीधा संदेश है कि अध्यात्म की यात्रा का पथ भी आपको ही बनाना है। तो ये अध्यात्म की यात्रा का पथ बनता कैसा है? तो परमार्थ के मार्ग का निर्माण करुणा, प्रेम, दया और दान, 4 चीजों से बनता है परमार्थ का मार्ग। यह है आपके पास रॉ मटेरियल। करुणा, प्रेम, दया, दान हर किसी के अंदर बैठा हुआ है। और प्रतिपल ईश्वर अर्पण की दृष्टि, प्रतिपल ईश्वर अर्पण की दृष्टि रचती प्रार्थना उपासना की सृष्टि। 1-2 चीजें और आपके अंदर है, एक प्रार्थना और उपासना। हम अध्यात्म का मार्ग तैयार कर रहे हैं, हम अध्यात्म का मार्ग तैयार कर रहे हैं और ये उसके रॉ मटेरियल है। और साधना क्या है? ईश्वर अर्पण भाव से सेवा ही साधना, सेवा ही उपासना, सेवा ही प्रार्थना। हर काम ईश्वर को हम अर्पित करते चले। हमारे हर काम, जो भी काम हो, बिल्कुल उसमें यह मत मानिए कि यह काम छोटा या बड़ा। जो भी काम है हम ईश्वर को अर्पण करेंगे तो अच्छा ही करेंगे, छोटा हो चाहे मोटा हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम काम ईश्वर को अर्पण करते चलते हैं। तो क्या होता है? ईश्वर अर्पण भाव से सेवा ही साधना, सेवा ही उपासना, सेवा ही प्रार्थना। सिर्फ ईश्वर अर्पण का भाव हो, बस आपका रास्ता बनना शुरू कर दिया। लेकिन क्या होता है, कुछ समय तक अगर आप इस रास्ते पे चलें तो आपका हृदय और अंतर्वाणी आपसे बात करना शुरू कर देते, एक नया आयाम खुलता है। इस दृष्टि के साथ अंतर्दृष्टि खुलती है, इस हृदय के साथ अंतर्वाणी खुल जाती है। तब हृदय और अंतर्वाणी को सुनना कर शुरू। अंतर्गमन के मार्ग पर यही सच्चे गुरु। आपके अंदर का जो मार्ग है, जो आप स्वाध्याय का मार्ग है, उसमें आपके 2 ही गुरु हैं, 2 ही चीजें वहां पर, एक आपके हृदय की वाणी और आपकी अंतर्वाणी। इसी के आधार पर आपको चलना है। तो ये चलना है तो कैसा होगा? ये होता है क्योंकि चेष्टा मेहनत तप से उपजता आत्मबोध। एक ही क्रांति, स्व ज्ञान का बोध। तब आपके अंदर एक क्रांति होती है। ये मेहनत, तप और तपश्चर्या जो आप करते हो ना, तो एक ही क्रांति आपके अंदर होती है, यार मैं तो अज्ञानी हूं। बिल्कुल हर कोई, हर ज्ञानी जब अपने आप को अंदर झांकता है तब वो देखता है कि यार ज्ञान तो ऊपर ही ऊपर था, ये तो ज्ञान था ही नहीं, ये तो साबुन के झाग जैसा था, फूंक मारो और उड़ जाता था और फिर हम वैसे की वैसे। तो एक क्रांति होती है स्व अज्ञान का बोध। ये बहुत जरूरी है, स्व अज्ञान का बोध होना। तो इसलिए फिर क्या खुलता है हमारे अंदर? करता चल साक्षात्कार भीतरी नर्क का। स्वाध्याय का रास्ता ही, मार्ग ही रास्ता है स्वर्ग का। तो उसके बाद हमारे अंदर जो साक्षात्कार होता है, हमें अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, प्रतिशोध, बदला लेने की भावना, हमारी तुलना करने की हमारी आदत, हमारी निंदा करने की आदत, हमारे उपहास करने की आदतों का पता लगता है कि हम किस किस भिन्न भिन्न ढंग से अपने अंदर नर्क पैदा करते रहे और उस नर्क की दुर्गंधी को बाहर फैलाते रहे। और जब ये पता लग जाता है, और होगा ये, क्योंकि जब आप साधारण स्थिति में देखिए, साधारण स्थिति में जब हम जमीन के अंदर पानी के लिए बोर करते हैं तो मिट्टी और कीचड़ बाहर निकलता है। साधारण अवस्था में देखिए, जब हम जंगल को साफ करके बगीचा बनाते हैं तो हमें कई चीजें हटानी पड़ती है। तो ये सब चीजें हमें हटानी है, तब हमारा स्वाध्याय का मार्ग तैयार करता है। पर पता कैसे लगेगा? ये तो ऊपरी ऊपरी बातें हो गई। पता कैसे लगेगा कि स्वाध्याय का मार्ग हमारे पास में आ गया है या स्वधर्म का मार्ग बनना शुरू हो गया? हम देखते हैं ना भाई, ये रोड 1 किलोमीटर बनी, 2 किलोमीटर बनी, ये बिल्डिंग 10 मीटर बनी, 20 मीटर बनी, ये पानी 4 मीटर बढ़ा, 2 मीटर घटा। ये सब मेजरमेंट है। तो हमारे क्या मेजरमेंट है? तो हमारे हैं शांति बढ़े, आनंद बढ़े और बढ़े स्वीकार। स्वधर्म के मार्ग का हो रहा विस्तार। कल से आप अगर ज्यादा शांत हो गए, कल से ज्यादा अगर आपके अंदर आनंद बढ़ गया, कुछ क्षण से ज्यादा आपके स्वीकार भाव बढ़ गए, अब आपके अंदर प्रतिशोध की भावना नहीं रही। अब ऐसा नहीं कि कोई आपको बोलता है तो आपको लगता है कि ये मेरा प्रतिद्वंदी है और इसका उत्तर देना ही चाहिए। तो ये 3 चीजें आपके अंदर बढ़ गई। इसका मतलब क्या है? आपका विस्तार हो रहा है। और एक बहुत बड़ी बात है उसके बाद, खुद से प्रसन्न आत्मा का अन्न। जो खुद से प्रसन्न होता है ना, आत्मा का क्या अन्न है? शरीर का अन्न तो क्या है? शरीर का अन्न है अपने जो हम घास फूस
या जो हम सब्जी रोटी या मांसाहार करते हैं वो हमारा भोजन है या पशुओं का भोजन है। मन का भोजन है ज्ञान, शब्द, विचार, संवेदनाएं, भावनाएं, ये मन का भोजन है। आत्मा का भोजन है केवल प्रसन्नता। तो खुद से प्रसन्न आत्मा का अन्न, और आत्मबल से ही रहता तू प्रसन्न। हम जब भी प्रसन्न होते हैं हम आत्मबल से ही प्रसन्न होते हैं, और कोई बल हमारे अंदर काम नहीं करना, सिर्फ आत्मबल। तो जितने आप प्रसन्न रहोगे उतना अंदर आत्मबल आपका रहेगा, चाहे अभाव में रहो चाहे समृद्धि में रहो। प्रसन्न रहना आत्मबल बढ़ाता है। आपने देखा होगा, प्रसन्न रहना आत्मा का ओज बढ़ा, चेहरे पर ओज आ जाता है, उसकी वाणी में ओज आता है, ओज आ जाता है। तो आत्मा तो का कहना ही क्या। और एक बात हर किसी ने आजमाई होगी, मनुष्य जीवन में ये बात होती ही है, चाहे वो आस्तिक हो नास्तिक हो। जब आत्मबल बढ़ता है तब हर क्षण हर पल तू प्रभु के समीप, मौन का स्वर तुझमें आत्मा का गीत। बिल्कुल होता है। आप कहीं जाते हो, आप वहां जाने की बार बार इच्छा करते हो, कहते हैं यार वो स्थान सिद्ध स्थान है। क्यों? क्योंकि वहां आपका मौन का स्वर आपके अंदर ज्यादा जागृत होता है। आत्मा का गीत, आत्मा आपकी गीत गाने लगती है। आपको लगता है यार ये प्रसन्नता है क्या, तो ये प्रसन्नता है, आत्मा कह रही है नहीं, यहाँ प्रसन्नता है, यहाँ मुझको आत्मबल मिल रहा है, यहाँ मैं संतुष्ट हो रही हूँ। और जितने आप संतुष्ट होंगे उतने आपके मार्ग का विस्तार, परमार्थ के मार्ग का निर्माण हो जाएगा। आपके अंदर करुणा, प्रेम, दया और दान स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होंगे। और ये करके देखने वाली चीजें हैं। स्वाध्याय का मार्ग करके देखने वाला चीज है। यहाँ कोई आपके पीछे नहीं खड़ा है कि आपको ढकेलेगा आगे करेगा। हमने हर चीज अपने बनाई। आप बताइए, वस्त्र हमने बनाए, बिल्डिंगें हमने बनाई, दवाइयां हमने बनाई, कई कोई इजात हमने कर रहे हैं। ईश्वर ये कर सकता था पर नहीं। उसी तरह अध्यात्म का मार्ग, स्वाध्याय का मार्ग हमको अपने तप, अपनी चेष्टा, अपनी मेहनत से बनाना है। तो हर क्षण हर पल तू प्रभु के समीप, ऐसा ही रहे। हर पल हर क्षण तू प्रभु के समीप, मौन का स्वर तुझमें आत्मा का गीत। और एक बात हमेशा याद रखना कि सुख की नहीं मांग, दुख का नहीं डर। ऐसा तुझमें कुछ है तो वह है ईश्वर। तो यह ईश्वर आप में सदा विद्यमान है। आपको नमस्कार और धन्यवाद।